नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और जानने, समझने और देखने का प्रयास करते हैं। पहली जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है वह ईरान से निकल करके आ रही है। ईरानी सरकार का ईरान के आम आवाम से अपील की रात 8 बजे ईरान के पावर प्लांट के पास मानव श्रृंखला बना करके खड़े हो जाएं। ऐसा ईरानी सरकार क्यों कर रही है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दिए हुए थे ईरान को कि यदि मंगलवार रात 8 बजे तक ईरानी गवर्नमेंट अगर होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है, होर्मुज जल डबरूमध्य को नहीं खोलता है, तो उस स्थिति में अमेरिका जो है वह ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा, बुनियादी ढांचों को तबाह करेगा और जितने भी ब्रिज हैं, बड़े बड़े पुल हैं, उसको भी नष्ट करने का प्रयास करेगा। इसी को लेकर के आपको ईरानी गवर्नमेंट है वह ईरान के जितने भी युवा हैं उनसे अपील किया है कि पावर प्लांट के पास जाकर के मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो जाएं ताकि अमेरिका जो है वह हमला न करे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने लिखा भी हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात 8 बजे तक होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की डेडलाइन तय की थी और यदि ईरान ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका भयंकर हमला करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी खबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के पास मुश्किल से 3 महीने के खर्च का पैसा बचा है। क्यों? पिछले 7 वर्षों में पहली बार यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के अपने 3 अरब डॉलर के कर्ज को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान के ऊपर यूएई का कर्ज है, लगभग 3 अरब डॉलर का कर्ज है और वह वापस मांगा है, पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगा है और पाकिस्तान इसको चुकाने में सक्षम है। उसने बोला है चुका दूंगा, लेकिन उसके पास मात्र अगला 3 महीने के लिए पैसा बचेगा। आगे कहां से पैसा लाएगा अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दुनिया जानती है। अब ये आगे भविष्य तय करेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान युद्ध को जीत लिया है, इसलिए विजेता को यानी अमेरिका को होर्मुज समुद्री मार्ग से टोल वसूलने का अधिकार है। साफ साफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका को यह अधिकार है कि वहां से टोल वसूले। जितने भी जहाज या टैंकर, तेल के टैंकर गुजर रहे हैं, उससे वह टोल की वसूली करे, शुल्क की वसूली करे। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में ईरान के राजदूत जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद फतह अली, उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत और अन्य वैसे मित्र देश जो ईरान युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा से खुला हुआ है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है वह है डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर आक्रमण करने का मूड बदल दिया है। वे पहले यह चाहते थे कि अमेरिका का 51वां राज्य जो है वह कनाडा को बना दिया जाए, उसको अधिपत्य करके अमेरिका में मिला दिया जाए, लेकिन वह अभी इसके फिलहाल मूड में नहीं दिख रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान ने 45 दिनों का सीज फायर प्लान प्रस्ताव किया खारिज। युद्ध का अस्थायी अंत जरूरी न कि क्षणिक। ईरान साफ साफ कह रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि अस्थायी रूप से युद्ध जो है वह समाप्त हो जाए, न कि क्षणिक रूप से वह युद्ध समाप्त हो। इसलिए पाकिस्तान और टर्की यानी तुर्की मिल करके जो 45 दिनों का प्रपोजल लाए हुए थे युद्ध विराम कराने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच, उसको ईरान जो है वह खारिज कर चुका है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान युद्ध में अकेले पड़े डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी ने हमारी मदद नहीं की है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि नाटो से हमारा मोह भंग हो गया है और जितने भी यूरोपीय देश है उससे भी हमारा मोह भंग हो गया है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है वह है ईरान ने अमेरिकी ऑपरेशन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अमेरिकी पायलट को बचाने नहीं बल्कि परमाणु हथियार बनाने वाला यूरेनियम चुराने आया था अमेरिकी पायलट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ईरान की जो सेना है वह अमेरिका के एक फाइटर जेट को उड़ा दिया था F-15 को। ये चीज़ें आप लोगों को भांति भांति पता होगा, इसको मैंने पिछले वीडियो में कवर भी किया था, लेकिन उसके पायलट ईरान में कहीं खो गए थे। ईरान ने साफ साफ आरोप लगाया है कि जिस पायलट को अमेरिका ने ईरान से बचा करके वापस ले गया है वह ईरान में इसलिए आया था ताकि ईरान का जो यूरेनियम है जिससे परमाणु हथियार बनाया था उसको चुराया जा सके। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान युद्ध के बावजूद मजबूती से खड़ी ईरानी अर्थव्यवस्था का आधार तेल को बेचकर कमाया गया पैसा है। यानी ईरान में युद्ध चल रहा है
और इतना युद्ध चलने के बावजूद भी वहां की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इसके पीछे की क्या वजह है? तो वह ईरान जो है वह बड़ी मात्रा में तेल को बेच करके पैसा कमा रहा है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली और अंतिम जो खबर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खामनेई, उनको मार गया है लकवा, यानी उनको लकवा मार गया है और वे बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती उनको कराया गया है। अब देखना है कि भविष्य में क्या होता है उनके साथ। ये एक रिपोर्ट से बाहर निकल करके सामने आई ये खबर। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।